नमस्कार साथियों, मैं बबलू कुमार बैद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्राइवेट ITI महारो की क्लास में आपका स्वागत है। आज जो क्लास है वो है अग्निशामक के प्रकार। तो पिछला क्लास में हम लोग आपको बताए थे कि आग क्या होता है, आग के प्रकार क्या होता है। ठीक है, अब आता है आग बुझाने वाला यंत्र, जिसको हम लोग अग्निशामक के रूप में जानते हैं या उसको इंग्लिश में एक्सटिंग्विशर भी कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ चित्र हम उसमें ड्रॉ किए हैं जो आपका अग्निशामक का कुछ प्रकार है। और पिछला क्लास में हम ये भी आप लोगों को बताए थे कि क्लास ए, क्लास बी, क्लास डी और क्लास सी, मतलब क्लास सी और क्लास डी, ये चार प्रकार के जो आग होता है, ये चार प्रकार के आग का हम जो अग्निशामक का जो प्रयोग करेंगे वो विभिन्न प्रकार का है। ये कौन कौन सा है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। और ये जो अग्निशामक है इसमें क्या होता है, क्या नहीं होता है, किस प्रकार से इसका यूज़ किया जाता है, ये प्रयोगशाला के दौरान हम लोग देखेंगे। सबसे पहले इसके बारे में जान लीजिए क्या होता है। ठीक है, चलिए पहला जो होता है, तो चलिए यहाँ पर आर टाइप्स ऑफ एक्सटिंग्विशर। ठीक है, टाइप्स ऑफ अग्निशामक। ठीक है, तो सबसे पहले जो वाटर, यहाँ पर देखिए आप कर रहे हैं, देख रहे हैं कि वाटर टाइप का है। इसमें जन्मीनी तौर पर क्या होता है, इसमें पानी होता है। ठीक है, हाँ, उससे पहले आप लोगों को थोड़ा सा इसमें ये कर देते हैं कि इसको आप नोज़ल को देखकर ही आपको पता चल जाएगा कि ये किस टाइप्स ऑफ एक्सटिंग्विशर है। ठीक है, अग्निशामक जो है ये किस टाइप का है। देखिए यहाँ पर नोज़ल कुछ है, यहाँ पर नोज़ल कुछ है, यहाँ पर नोज़ल है, यहाँ पर कुछ नोज़ल है, यहाँ पर कुछ नोज़ल है। ठीक है, तो वाटर होता है, ये क्या होता है कि आपको जैसे इसमें पुश कीजिएगा तो ये पूरा का पूरा बाहर निकलना आएगा। तो देखिए इसमें दो टाइप्स ऑफ भरा हुआ रहता है, दो तरह का। एक गैस होता है, गैस टाइप्स ऑफ कार्टिज होता है। ठीक है, और एक स्टोरेज टाइप ऑफ कार्टिज होता है। गैस टाइप ऑफ कार्टिज और स्टोरेज टाइप ऑफ कार्टिज। तो इसमें गैस टाइप ऑफ कार्टिज में क्या होता है, प्लेन रहता है, और स्टोरेज टाइप में क्या होता है, उसमें एक डायल होता है कि आपका कितना, माना प्रेशर गेज के हिसाब से, प्रेशर टाइप्स में जो कितना प्रेशर देकर उसको ये किया गया है। ठीक है, प्रेशराइज टाइप का होता है, वो आगे चलकर आपको थोड़ा सा डिफाइन कर देते हैं। तो सबसे पहले हम देखें क्या कि वाटर जो टाइप्स ऑफ जो एक्सटिंग्विशर्स है यानी अग्निशामक है, इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो अब देखिए आपको क्लास ए बी सी डी किए थे, तो वाटर का जो होगा वो क्लास ए में, क्लास टाइप ऑफ जो फायर होता है ना, उस क्लास ए में वाटर का प्रयोग करेंगे। अब देखिए फॉर्म का क्या होता है, क्लास बी। अब क्लास ए में क्या हम लोग डिफाइन किए थे, इसमें क्या था, कागज, लकड़ी, ठीक है, वस्त्र, कागज, लकड़ी, वस्त्र क्लास ए के अंतर्गत आता है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, साधारण सा प्रयोग में हम लोग क्या करते हैं कि वाटर का प्रयोग करने के बाद ही पूर्ण रूप से वो क्या होता है, आग बुझ जाता है। तो ये जो प्रोसेस होता है यानी वाटर का जो प्रयोग किए, इसका भी एक हम नियम बताए थे, तीन को नियम था। एक क्या था, स्टार्विंग, स्मूथिंग एंड कूलिंग। ठीक है, क्यों, आपको थोड़ा सा हम इसमें बता देते हैं। जो हम लोग फायर ट्रायंगल का बात किए थे, तो फायर ट्रायंगल में क्या था, यहाँ पर फ्यूल था। ठीक है, मतलब यहाँ पर ईंधन था, यहाँ पर था O2, यहाँ पर था हीट, तापमान। ठीक है, अगर यदि हम हीट को क्या करते हैं, हटाते हैं, तो उसको कहेंगे हम लोग कूलिंग। पिछला क्लास में हम लोग इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। O2 को हटाते हैं अर्थात हवा को रोकना, स्मूथिंग, और ईंधन को हटाना, स्टार्विंग। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम लोग क्या देखें कि इसका जो प्रयोग होता है, मतलब कौन सा वस्तु, कोई भी क्लास
ए में क्या था, कागज, लकड़ी, वस्त्र। इसका आग को बुझाने के लिए हम वाटर टाइप ऑफ कार्टिज का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये वाटर टाइप ऑफ कार्टिज का जो हम प्रयोग करते हैं, तो इस प्रयोग को क्या कहा जाता है, कूलिंग। ये जितना भी प्रयोग को क्या कहा जाता है, कूलिंग, मतलब ठंडा करने का विधि, कूलिंग प्रोसेस। ठीक है, या ठंडा करने की प्रक्रिया, यहाँ पर कूलिंग प्रोसेस, यहाँ पर ऐसा भी कर सकते हैं, ठंडा करने की प्रक्रिया। ठीक है, इसको क्लास 1 के अंतर्गत आता है। अब देखिए बात करते हैं, यहाँ पर फोम जो टाइप है, वो फोम टाइप किस प्रकार का आग का करता है, जो द्रव पदार्थ होता है। जैसे द्रव पदार्थ में तेल, ठीक है, तेल में पेट्रोल आता है, डीजल आता है, केरोसिन आता है, विभिन्न प्रकार का, और भी जो जितने प्रकार का जो द्रव्य पदार्थ होता है, द्रव्य पदार्थ में जो आग लगता है, उस आग को हम लोग क्या कहते हैं, क्लास बी के अंतर्गत लाता है। ठीक है, अब इस तेल का जो टाइप होगा, तेल का जो टाइप का जो आपका क्लास बी के अंतर्गत, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, फोम टाइप ऑफ एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करते हैं, फोम टाइप्स ऑफ एक्सटिंग्विशर। आप इसमें पाउडर का भी प्रयोग थोड़ा बहुत किया जाता है, CO2 का भी प्रयोग आप कर सकते हैं, ये इसका भी टोटल प्रयोग यहाँ पर कर सकते हैं, लेकिन आप वाटर का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं तेल क्या होता है, वाटर से हल्का होता है। जो आगे क्या होता है, वाटर से हल्का हो जाएगा तो ऊपर चल जाएगा, उठ जाएगा, जिसके चलते आग बुझाना हम लोगों को मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो इसका प्रोसेस को क्या कहते हैं, इसको हम क्या कर रहे हैं कि क्लास बी में तेल और पेट्रोल, तो ये दोनों के बीच में हम लोग लेयर दे रहे हैं। क्या चीज़ का लेयर दे रहे हैं, उसमें तेल को तो हटा नहीं रहे, यानी ईंधन को हटा नहीं रहे, हम उसमें कूलिंग का प्रोसेस नहीं कर सकते हैं, तो एक प्रोसेस बच गया जो स्मूथिंग का प्रोसेस होता है। स्मूथिंग मतलब हवा को रोकना, इसका जो प्रोसेस होगा क्या होगा, स्मूथिंग। स्मूथिंग, हवा को रोकना, इसको क्या उपयोग होता है, हवा को रोकना। ठीक है, क्लास बी के अंतर्गत आता है। अब आता है फायर ब्लैंकेट। फायर ब्लैंकेट मतलब क्या होता है, इसमें एक ही प्रकार होता है, इसमें भी वही प्रोसेस जो आपका क्लास बी के अंतर्गत तेल वगैरह जो है उसको ढक देते हैं, या कहीं पर कोई आग लग जाता है तो उस आग को क्या होता है, पूर्ण रूप से ढकना, आग को पूर्ण रूप से ढक देना, जिससे हवा क्या होता है, हवा का जो O2 का, यहाँ पर अभी फायर ट्रायंगल बनाए थे, तो O2 का, चलिए यहाँ पर थोड़ा सा आप लोगों को दिखा देते हैं कि यहाँ पर O2, यहाँ पर फ्यूल, यहाँ पर हीट। ठीक है, तो O2 का रुकने का काम भी क्या करता है, फायर ब्लैंकेट का भी काम होता है O2 को रोकना। उसके बाद आता है ये भी आ जाता है आपका क्लास बी, ये भी क्या आता है, क्लास बी के अंतर्गत आता है, और क्लास सी के भी अंतर्गत आता है। क्लास सी के अंतर्गत आता है। क्लास सी के अंतर्गत कौन कौन सी पदार्थ आता है जो आग लगने पर हम उसको आग का डिफाइन कर सकते हैं, जैसे जितनी तरह का गैस क्या होता है, LPG, CNG, ठीक है, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो LPG CNG है क्लास 1 मतलब क्लास सी के अंतर्गत आता है। इसके लिए फायर ब्लैंकेट का काम होता है, क्योंकि मान लीजिए कहीं पर कोई सिलेंडर में आग लग गया, उसको फायर ब्लैंकेट में क्या होता है, उसको ढक दिया जाता है। ढकने के उपरांत क्या होता है, वो O2 से टोटली रिमूव हो जाता है, O2 से उसका कनेक्टेड यानी ऑक्सीजन से कनेक्टेड उसका घट जाता है, जिसके चलते वो आग बुझ जाता है। ठीक है, तो क्लास सी में और क्लास बी में भी हम लोग फायर ब्लैंकेट का
प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है पाउडर। पाउडर का भी प्रयोग हम लोग क्या कर सकते हैं, क्लास सी का उपयोग में, क्लास सी का और क्लास बी का भी उपयोग में हम लोग क्या कर सकते हैं, पाउडर का। ठीक है, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो होता है, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादातर यूज़ किया जाता है आपका क्लास बी, क्लास सी और क्लास ए में भी। क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी जितना सारा है ये पूरा का पूरा क्या होता है, ये क्या होता है, क्लास ए, बी और सी। ये पूर्ण रूप से क्लास ए और बी और सी में जितनी तरह का आग होता है सब में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब बता करते हैं इसमें। और एक क्लास आता है, क्या आता है, डी। डी प्रकार का जो क्लास का जो आग होता है ना, वो मेटल का आग होता है। क्या होता है, मेटल का आग होता है। उसमें भी आप CO2 का प्रयोग भी कर सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का भी प्रयोग कर सकते हैं। अर्थात यहाँ पर हम इसमें भी जोड़ सकते हैं कि क्लास ए, बी और डी। और CTC का फुल फॉर्म क्या होता है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ठीक है, एक और हेलेन टाइप का आता है। हेलेन टाइप का एक्सटिंग्विशर आता है, जो विद्युत वाला जो आग होता है, जो शॉर्ट सर्किट से लगता है, उसके लिए प्रयोग किया जाता है। तो हेलेन जो होता है उसमें आपका CTC भी होगा, कार्बन टेट्रा क्लोराइड भी होगा, और BFC होता है। क्या होता है उसका, BFC। ठीक है, वो थोड़ा सा आप लोगों को यहाँ पर ही कर देते हैं। ठीक है, CTC का कोई कर देते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया, थोड़ा सा रिपीट कर देते हैं। चलिए, यहाँ पर क्लास ए, बी और सी, ये पूर्ण रूप से क्या होता है, क्लास ए, बी, टोटल क्लास ए, बी और सी। ठीक है, और जो क्लास डी का जो आग होता है वो क्या होता है, मेटल पदार्थ का जो आग होता है उसको क्लास डी के अंतर्गत हम लोग रखते हैं। तो इसमें से पदार्थ में क्या होता है, एक वायर को भी जलाना शॉर्ट सर्किट से, तो एक पदार्थ होता है, उसमें इंसुलेटर जो जलता है, आपका बहुत सारे बोर्ड वगैरह जो होता है लकड़ी का बना रहता है, वो समूचा जलता है। ठीक है, तो उसमें से हम लोगों का जो हेलेन टाइप का, क्या टाइप्स ऑफ हेलेन, माना हेलेन टाइप का आपका क्या किया जाता है, अग्निशामक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए इसमें से क्या होता है, तो हेलेन टाइप में आपको हम लिखा देते हैं यहाँ पर, जो आपका ये है वो हेलेन टाइप जो एक्सटिंग्विशर होता है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड और ब्रोमो BFC। चलिए, यहाँ पर तक समझ में आ गया। यहाँ पर थोड़ा सा आपको CTC होता है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ठीक है, प्लस एगो BFC, ये दोनों मिलकर क्या बनता है, हेलेन टाइप ऑफ एक्सटिंग्विशर। ठीक है, ब्रोमोक्लोराइड, ब्रोमोक्लोरीन, डाइक्लोरोइथेन। ठीक है, ब्रोमोक्लोराइड डाइक्लोरोइथेन क्या होता है, ब्रोमोक्लोराइड डाइक्लोरीन इथेन, यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड और ब्रोमोक्लोराइड डाइक्लोरीन ब्रोमोक्लोराइड डाइक्लोरीन इथेन। ये जो आपका
है, ये दोनों मिलाकर क्या बनता है आपका हेलन टाइप का बनता है, जो प्रयोग किया जाता है इलेक्ट्रिक फायर में। इलेक्ट्रिकल जो आग होता है ना, उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। फिर से आप लोगों को बता रहे हैं, सीटीसी का भी प्रयोग किया जाता है। सीटीसी के साथ और एक रहा जाता है जो बीएफसी, ब्रोमोक्लोराइड डाइफ्लोरिक इथेन, है ना। इसमें जो आपका है ये पूरा का पूरा दोनों मिला करके एक आता है जिसका नाम है हेलन टाइप ऑफ एक्सटिंग्विशर। इसका प्रयोग किया जाता है इलेक्ट्रिक आग में, इलेक्ट्रिक आग में इसका। और ठीक है यहाँ तक। अब अगर यदि मान लीजिए कहीं पर आग लग जाता है तो सबसे पहले आप लोग क्या कीजिएगा, सबसे पहले होता है एक अलार्म बजाना। क्या बजाना? एक अलार्म बजाना। अलार्म बजाना, ठीक है। और क्या कर सकते हैं आप लोग अलार्म बजाने के अलावा? जितनी तरह का आपका मशीन अगर यदि चल रहा है, जितनी तरह का आपका पावर जो सप्लाई है, वो पावर सप्लाई और मशीनरी को तत्काल बंद करना। यानी मशीन एवं पावर सप्लाई को बंद करना, ये मुख्य कारण होता है। जब आग अगर यदि आप लग जाता है कहीं इंडस्ट्रीज़ में, कहीं लैब में, कहीं आग लग जाता है, तो सबसे पहले क्या, अलार्म बजाना। उसके बाद जो मशीन या पावर जो सप्लाई है उसको टोटली बंद करना। उसके बाद क्या करता है, एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करके आग को बुझाना, ठीक है। इसके अलावा अगर यदि बहुत बृहद पैमाने पर अगर यदि आग लग जाता है तो उसके लिए क्या होता है, फायर ब्रिगेड को बुलाना, ठीक है। चलिए, अब एक्सटिंग्विशर का जो प्रयोग करते हुए कुछ मुख्य बातें होता है जो हम लोगों को जानना जरूरी है। वो क्या है? पास, PAS, P for pull, A for aim, स्क्यूजी मतलब आपका दबाना उसको, और एस पर उसको शिफ्ट करना, ठीक है। पुल मतलब क्या होता है, मान लीजिए ये सीटीसी है, सीटीसी में पुल मतलब खींचना। यहाँ पर एक लॉक होता है, यहाँ पर क्या होता है, एक लॉक होता है। लॉक को जैसे ही आप खींचते हैं, लॉक को जैसे ही आप खींचते हैं तो क्या होता है, ये लॉक ओपनली हो जाता है। और उसके बाद आप क्या करते हैं, जहाँ पर आग लगता है उस आग को आप एम करते हैं, उस जगह पर आपको क्या करना है, देना है। उसके लिए आप एम करते हैं, एम हो गया, उसके बाद इधर उधर दबाते हैं। मान लीजिए कोई एक्सटिंग्विशर है तो उसको क्या कीजिएगा, यहाँ पर क्या होता है, एक दबाने का काम होता है। दबाने के बाद वो ये करता, और स्विच करना मतलब इस तरह से उसको फैला करके आग को बुझाना। अब बात करते हैं कि आग में मान लीजिए यहाँ पर कोई आग जल रहा है, सपोज ये कोई आग जल रहा है, तो आप कभी भी ये जो पोजीशन होता है, नोजल का जो पोजीशन होता है, यहाँ पर ये गलत होता है। नोजल का पोजीशन होता है यहाँ, इसके क्या होता है, जो मेन पोजीशन पर होता है निचला पोजीशन उसका, ये तो आग होता है। ये तो पूरा का पूरा ऊपर जो टेम्परेचर होता है वो आग ऊपर उठ जाता है, जिसके चलते मान लीजिए आपका 2 फीट का ये आग उठ रहा है, तो जो निचला सबसे जो जिस वस्तु पर आग लगा है उस वस्तु पर क्या करता है, फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करके इसको आग को बुझा दिया जाता है।
ठीक है। ये क्लास भाग 3 का मॉड्यूल 1 का भाग 3 का पूर्ण हुआ ये क्लास। इसमें से फिर से आप लोगों को थोड़ा सा रिवीजन के तौर पर हम बता देते हैं कि आग के लिए 3 पदार्थ ज़रूरत होते हैं, ईंधन, O2 एंड हीट। ठीक है, वो तीनों चीज़ को अगर यदि हम एक एक चीज़ को अगर यदि अलग करते हैं तो उस अलग करने की प्रक्रिया जो होता है उसको करता है स्टार्विंग, स्मूथिंग एंड कूलिंग। स्टार्विंग ईंधन को अलग करना, स्मूथिंग हवा को अलग करना, और कूलिंग जिसमें आपका हीट को कम करना। ठीक है, उसके बाद टाइप्स ऑफ आग आता है। उसमें से क्या होता है, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी। क्लास ए के अंतर्गत क्या होता है, लकड़ी, कागज, वस्त्र, जिसको हम वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो आपका इसमें भी हम उसको बुझा सकते हैं, पाउडर वाला में भी और फॉर्म टाइप्स में भी उसको जितना तरह का होता है हम क्लास ए को बुझा सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर क्या होता है, उसका कूलिंग का प्रोसेस होता है, तो वाटर हुआ, फायर ब्लैंकेट हुआ, ढक देना, जिससे हम लोगों का आग बुझ जाता है। ठीक है, क्लास बी के अंतर्गत आता है जितने प्रकार का द्रव्य पदार्थ होता है, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, आपका तेल वगैरह जितना सारा है वो क्लास बी के अंतर्गत आता है। उसमें से क्या होता है, स्मूथिंग का प्रोसेस किया जाता है, अर्थात उसमें हवा को रोका जाता है, ऑक्सीजन को रोकने का प्रयोग स्मूथिंग होता है, तो स्मूथिंग का प्रयोग किया जाता है। उसमें क्या प्रयोग किया जाता है, फॉर्म टाइप्स, आपका ड्राई टाइप्स, पाउडर जो होता है, फॉर्म टाइप्स एंड ड्राई टाइप्स। ठीक है, इसका प्रयोग किया जाता है। क्लास सी के अंतर्गत आता है जितनी तरह का गैस, उसमें से जो प्रयोग किया जाता है वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड पर CO2 का प्रयोग करेंगे। उसमें से आपका पाउडर का भी प्रयोग किया जाता है ताकि वो ऊपर में पूरा का पूरा लेप हो जाए, ताकि O2 से वो अलग हो जाएगा, उसका भी प्रोसेस होता है O2 को अलग करना। क्लास सी के अंतर्गत जो आपका आता है वो क्या होता है, O2 को अलग करना, अर्थात उसमें भी स्मूथिंग का प्रोसेस किया जाता है। क्लास डी में जितनी प्रकार का पदार्थ होता है, ठोस पदार्थ होता है, मटेरियल होता है, उसमें प्लास्टिक हुआ, आपका विभिन्न प्रकार का जो पदार्थ होता है जो यौगिक से निर्माण किया जाता है, इंसुलेटर वाला जो होता पार्ट होता है, विभिन्न प्रकार का जो होता है वो विभिन्न प्रकार का जो पदार्थ होता है उसमें जो आग लगता है उस टाइप को डी कहते हैं। उसके लिए हम लोग क्या प्रयोग करते हैं, CTC का प्रयोग, कार्बन टेट्रा क्लोराइड वाला जो होता है उसका प्रयोग करते हैं, CO2 का भी प्रयोग करते हैं। और इलेक्ट्रिक में जो आग लगता है वो हेलन टाइप का आग का एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करते हैं। हेलन टाइप में क्या करता है, दो तरह का उसमें करता है, CTC एंड BFC। ठीक है, तो हेलन टाइप का आपका पूर्ण रूप से हो गया। आग कितना होता है, आग के प्रकार और अग्निशामक, ये पूर्ण रूप से आपका क्लास कंप्लीट हो गया। अब अगला जो आपका होगा वो भाग 4 होगा। ठीक है, थैंक यू।